तो ये आपका फ्यूल एवरेज क्या देती है? वो आपको नजर आ रही होगी। नहीं है, मैं नहीं मानता पाया ना। अस्सलाम वालेकुम पाक प्लेस, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक प्लेस यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ ज़ुहैब साहब मौजूद है। कैसे हैं आप? ठीक अस्सलाम ठाक हैं? वालेकुम, ठीक ठाक, आप सुनाएं। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा भाई, इससे पहले हमारे यूजर्स के लिए अपनी गाड़ी का मेक, मॉडल और वेरिएंट बताइएगा। यार ये इस तरह के 2016 मॉडल टर्बो है। ठीक है। और 16 में दिसंबर में मैंने ली थी। और उस वक्त बिल्कुल ये एक किस्म की स्टॉक गाड़ी थी। उसके बाद फिर अराउंड आगे जाके स्टार्ट किया इस पे सेटअप करना। सिविक एक्स टर्बो एक्स टर्बो। 2016। और जी। आपने तब से जीरो मीटर ली थी? 0 मीटर ली थी। अच्छा, ये भी जीरो मीटर आई थी उस जमाने में, मैंने भी लाल रंग में ली थी, लेकिन जी मैं जी। उसके ताव का शिकार हो गया था। कभी एक लाइट ऑन होती थी, कभी दूसरी, कभी अच्छा। तीसरी। तो आपके साथ कोई इसके शुरू में इश्यूज आए कि नहीं आए, कि बिल्कुल ठीक ही रही? मुझे अल्लाह का शुक्र है, इस तरह का कोई इशू इस तरह तंग नहीं किया अभी तक। अच्छा। मतलब अभी तक इशू जो आया है बेसिकली स्टीयरिंग रैक का भी नहीं आया अभी तक। हाँ हाँ। और ना एक एसी का आया था इशू, वो ठीक है। इसका उसका होता है वेपोरेटर का। तो हाँ। वो मैं एक दफ़ा चेंज करा चुका हूँ, नहीं, बाकी वो तो इसके। ठीक है इसी के, लेकिन हाँ। जो टर्बो से रिलेटेड खासतौर पर टर्बो वेरिएंट में इशू आए थे, वो जो। टर्बो वेरिएंट के भी वो इश्यूज आए थे, वो बेसिकली उसमें मैंने रिसर्च की थी। तो पता ही लगा था कि उस वक्त गाड़ी का ट्यून काफ़ी ज़्यादा था, ठीक बूस्ट है। गाड़ी का ज़्यादा था। तो वो जो बूस्ट है ना, वो यहाँ का फ्यूल उस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहा था उसके बूस्ट ठीक को। है। तो उस वजह से गाड़ी नॉक करती थी। हाँ हाँ। तो उसमें फिर होंडा ने भी यही किया था कि गाड़ी डी ट्यून कर दी थी गाड़ियाँ ठीक है। आपने उनको। कराई फिर टी? मैंने करवाई थी डी ट्यून। उससे पहले भी काफ़ी लोगों ने ना गाड़ियाँ सेल कर दी थी। ठीक है। वो ये समझ के कि शायद हाँ, वो टर्बो में शुरू में फॉल्ट आ मैं भी गया। उनमें से था। अच्छा। फॉल्ट पे नहीं थी, मैं तो तंग आ गया था यार। हर हाँ रोज एक हाँ लाइट थी, सिविक वालों से डायग्नोज नहीं होता था। हाँ हाँ। होंडा वालों से रेड कलर में थी, और मुझे अच्छी तरह याद है 2016 में मैंने जब ली थी, तो ये यही दफ्तर पे बेची थी 28 लाख रुपए की। अच्छा अच्छा। आपने ली कितनी की? 30, तीस मुझे 50 इतने अराउंड की थी? 32 की पड़ी थी इंश्योरेंस डाल के सारा। अच्छा। और इट्स बीन अराउंड नाउ फॉर लाइक 7 साल से 7 साल हो कितनी गए। चल गई है? ये 90 के करीब चल गई है। अच्छा, बड़ा, इसने तो फिर टेस्ट पास कर लिए फिर। यानी हाँ अगर जी। आज कोई लेना चाह रहा हो 16 की टर्बो, तो ले ले दिल खोल के, कोई हाँ जी, परेशानी की बात मतलब नहीं। मुझे तो इसने ऐसे तंग नहीं किया। कब अपग्रेड करना शुरू किया? शुरू से आप ही के पास है कि पहले घर में किसी के पास थी, फिर आपने टेक ओवर किया, आपने कहा मैं इसको बताता हूँ, फिर अपग्रेड? बेसिकली पहले स्टार्ट में ली थी, साल 1.5 साल फैमिली के पास थी। ठीक है। तो उन्होंने फिर गाड़ी आगे और स्विच कर ली। ठीक है। तो फिर ये मेरे पास आई गाड़ी, तो फिर मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट किया, रिम्स वगैरह डाले। ठीक है। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर स्टार्ट किया वो साल 1.5 साल पहले स्टार्ट किया इसको करना ना। ठीक है। और मेरा चैनल भी स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, ठीक तो है। उस पर भी फिर साथ साथ ब्लॉग्स वगैरह डालना है इसके बारे में ना। तो चलिए। उसका ये सीन था कि सबसे पहले इसके मैं एक्सटीरियर की तरफ गया। ठीक है। बॉडी किट्स टाइप पार्क से मैं काफ़ी इंस्पायर्ड था, वो मुझे ठीक बड़ी है। पसंद थी। यहाँ पे आती नहीं पाकिस्तान में, सही है। इंपोर्ट करनी पड़ती है आपको। तो खैर वो टाइपा के बम्पर्स डाले, आगे पीछे पूरी किट थी इसकी। ठीक और है। साथ स्पॉइलर भी, साइड स्कर्ट्स। उसके बाद फिर इसके इंजन की तरफ जाना शुरू हुए। सही है। अब इंजन में इसकी हॉर्स पावर अराउंड 280 हॉर्स पावर है इसकी इस वक्त। स्टॉक कितनी थी? स्टॉक कंपनी क्लेम करती है 170 175। ठीक है। लेकिन जब डायनो किया इसको मैक्स पावर पे, तो तब ये निकली थी अराउंड 168 के करीब। ठीक है, तो अभी ट्यून्स में क्या क्या डाला है अपग्रेड में? इसके ट्यून में सबसे पहले इसका एक दफ़ा हमने ECU रीमैप किया था ठीक मैक्स है। पावर से। उसमें एग्रेसिव पे रीमैप किया था, एग्रेसिव ठीक है। ट्यून पे। और उस पे इसने राउंड निकाले थे 35 से 38 BHP ठीक है। गेंस। यानी वो जो आपने पहले इसको ड्रॉप कराया, वो दोबारा गेन हो गया? पहले डी हाँ ट्यून जी की हाँ थी, जी, वो वो गेन हो गेन गया, होगा ठीक क्योंकि है। अब फ्यूल भी अच्छा आ रहा स्टॉक है इंजन के आजकल। साथ ही उसके बाद स्टॉक फिर इंजन मजीद पे। अपग्रेड क्या किया? उसके बाद फिर इसका कैटलेस किया। ठीक डाउन है। पाइप, फ्रंट पाइप वो लगवाए इसमें। ठीक है। और वो इसके जो कैट है वो निकल गया बेसिकली। सही है। हेडर्स हो गया आगे। तो उससे भी राउंड काफ़ी गेन आया गाड़ी में, कोई 20 से 25 HP का। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप किया वो इसमें इसका इंटरकूलर अपग्रेड किया, क्योंकि इसका इंटरकूलर स्टॉक जो आपने देखा होगा वो स्मॉल साइज का काफ़ी छोटा होता है। बिल्कुल काफी छोटा तो है। वो गाड़ी जब ट्यून हो गई हुई थी, तो गाड़ी जब आप एक रन के बाद गाड़ी हीट सोक हो रही थी। ठीक है। तो वो उसका सपोर्ट नहीं करता इंटरकूलर, तो फिर वो PRL का डाला इसमें हाँ अपग्रेडेड हाँ हाँ इंटरकूलर। हाँ हाँ। तो उससे ये है कि गाड़ी का ओवरऑल इंजन और टर्बो ठंडा रहता था। ठीक है। तो उससे परफॉर्मेंस आप जितने मर्जी रन करो गाड़ी गर्म नहीं होती। सही है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे ये था कि इसकी स्ट्रेट वाइपिंग वगैरह भी हुई सारी। ठीक है। मफलर लीड, रेजोनेटेड लीड सारी जितनी भी पीछे मफलर ढोलकियाँ सारी, कोई भी नहीं है, स्ट्रेट पाइपिंग है सारी पीछे ठीक है। तक। परफॉर्मेंस के रिलेटेड ना मतलब बेसिकली। आपके और उसके दरमियान कुछ नहीं है, आपने सब निकाल दी? हाँ जी। ठीक है। फासले और खत्म कर लिए हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर? और उसके बाद इसमें जी वो इनटेक इसका मंगवाया, कोल्ड एयर इनटेक। सही वो है। बेसिकली स्टॉक इसका इनटेक आपने देखा होगा, वो बॉक्स होता है ड्रॉप इन जी एयर जी जी फिल्टर। जी जी। तो वो खैर वो हीट स्ट्रोक होता है क्योंकि ऊपर इंजन की हीट पड़ी होती है। ठीक है। तो कोल्ड एयर इनटेक का बेसिकली ये सीन है कि ऊपर से पूरी पाइपिंग होती है, पूरा डिजाइन होता है कस्टमाइज्ड। सही है। और वो जा रहा होता है नीचे फॉग लैम्प के पीछे। ठीक है। तो वो नीचे से कोल्ड एयर सक करने के सही लिए। है, तो ये इंजन अपग्रेड हो गया। उसके बाद ये जो हाइट के ड्रॉप का वाला सीन है, बिकॉज अभी तक हमने जितनी भी गाड़ियां की हैं जो डेड ड्रॉप हुई हुई थी, जिनमें एयर के सस्पेंशन जी लगी, जी वो ज्यादातर बॉयज जो है वो ड्रॉप वाले जो है वो स्पीड वाली साइड पे नहीं थे। जी जी आपकी मेरा ख्याल है वाहिद गाड़ी अभी तक जिसने पहले स्पीड वाली साइड पे ऊपर लेके गया, फिर ये किया। जी जी। तो आपकी फिलॉसफी उनसे थोड़ी सी फर्क है।
मेरा ये आपने था, कब डिसाइड किया कि इसको थोड़ा गिरा लेते हैं और इस तरह हाँ का मंगा जी, लेते हैं? मेरा असल में सीन ये था कि मैं पहले सिर्फ इसको ट्यून की तरफ था, ठीक है। और ड्रॉप वैसे किया हुआ था लोडिंग्स पे। अच्छा, वो तो बड़े झटके देती है। हाँ वो झटके देती थी, लेकिन वो फिर भी क्योंकि मैंने एयर देखी थी लोगों की, अब मुझे शुरू से लोगों ने ये बताया हुआ कि एयर रिलायबल नहीं है, हाँ बैग्स फट जाते हैं हाई स्पीड पे, ये हाँ वो। हाँ हाँ। तो बड़ा डर सा उठाया हुआ था, ठीक और है। ना तंग एयर के मसले बहुत हैं। लेकिन जब मेरे कुछ दोस्तों का एक्सपीरियंस हुआ है, वो एयर BFT का जो अली रज़ा भाई हैं अपने, वो सही लगा है। रहे हैं गुजरांवाला में, तो उनके साथ जब एक्सपीरियंस हुआ, जो लड़कों ने लगवाई, वो उनके अभी तक मतलब साल 2 साल से लगी एयर, ठीक है। मसला कोई नहीं निकला। और इवन कि मैंने भी इसमें लगाई है, तब से मैं सेटिस्फाइड हूँ, कितना क्योंकि अच्छा हो गया? मुझे तकरीबन अभी तो टाइम कम ही हुआ, महीना डेढ़ हुआ है। अच्छा। लेकिन जो मेरे दोस्त यूज़ कर रहे हैं, मैंने उनके फीडबैक पे, हालांकि लाहौर में भी एयर बहुत लोग लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं गया क्योंकि इसकी जो, गुजरांवाला में को खास है, हर बंदा गुजरांवाला जाता हाँ है। जी इसका बेसिकली सीन ये दो है कि, चीजें मशहूर हैं, सॉरी आपकी बात हाँ काट जी, रहा, हाँ लोग जी बड़ी चीखें मारेंगे। एक गुजरांवाला के खाने मशहूर हैं, एक सुजुकी एवरी, और हाँ जी, तीसरी ये एयर। अब एयर हो गई है। ठीक है। तो बेसिकली एयर जो है ना, वो यहाँ पे जितनी भी है ना, मेरे दोस्तों की गाड़ी में लगी लाहौर की, हम्म। बहुत स्टिफ होती हैं वो। हम्म। अब इसमें यह है कि इसकी हाइट हालांकि मैं थोड़ी नीचे ड्रॉप की हुई है, हाँ। जितनी आप ऊपर करते जाओगे उतनी सॉफ्ट होती जाती है। ठीक है। तो उसमें यह है कि कंफर्ट बहुत अच्छी हो गई है, मेरा ज़िंदगी सुकून में आ गई है। मतलब आप इसमें भगाओ भी, आपको कोई डर नहीं है कि गाड़ी हाँ, स्टिफ खास तौर होगी। पे यहाँ पे तो रोड पे इतने बुरी सूरत हाल है, अगर आपको गाड़ी के खूबसूरत लगवाना नीचे होगी तो वो हाँ नीचे से जी, खर्ची जाएगी, फिर जहाँ हाँ पे जी, आपने ऊपर करना है हाँ वहाँ ऊपर जी। कर लें। एयर की कॉस्ट क्या है वैसे अंदाजन? ये बेसिकली ये मुझे सेटअप लगा है गाड़ी में, हाँ। ये मुझे कॉस्ट अराउंड किया है 450 के करीब। अच्छा। हाँ जी, 450 का। अच्छा, इंटीरियर में मैं देख रहा हूँ काफी अपग्रेड, यानी सेंस में कि इसका ब्लैक रूफ लाइनर आपने खुद किया हुआ जी है, जी जी, खुद किया हुआ ये है। भी सारे ब्लैक कर लिए। जी, अच्छा, यहाँ पे एक शीशे के ऊपर मुझे नजर आ रहा है, ये जो जेन्युइन नहीं होता, क्योंकि हमने भी थोड़ी बहुत सिविकें रखी है, हाँ क्या जी, है? हाँ जी, ये डैश कैम लगे हुए हैं। ये डैश कैम, बड़ा वो खूबसूरत डैश कैम है जो इंटीग्रेटेड, ऐसे लग रहा है कि शीशे के साथ कोई रडार उड़ूर आया हाँ हुआ जी, है। हाँ जी, ये थाईलैंड से लिया था मैंने, अच्छा, तो ये वहां आपके से सारे लेके। DVR रिकॉर्ड कर रहा है सामने। हाँ जी, रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा होता है। ठीक है। और ये जो सारे इस पे कार्बोग्राफिक का काम हुआ है, ये स्टिकरिंग है क्या ये? नहीं, स्टिकिंग नहीं, ये हाइड्रो डिप्ड कार्बन फाइबर के ट्रिम्स पूरे इस पे ना पेस्ट हुए हुए हैं, ये सही इसकी है। अपनी फिटिंग के ही आते हैं। और ये पूरा, ये ये ओरिजिनल पाकिस्तान में का हुआ है कि स्टीयरिंग है। बाहर से मंगाए ऐसे? ये बेसिकली चाइना से सारा सामान आता है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी वैसे मैंने लोग काफी कर रहे हैं, जो स्टीयरिंग आजकल ये ये डी वहीं से शेप हुआ है। हुआ है, हाँ जी, ये कराची भेजा था मैंने कार्बन ठीक है। एक्शन पे। और ये जो है ये भी अल्कंटारा भी उसके हाँ, साथ ही है। अलकंतारा उसके साथ ही ऐसी पूरा क्या कॉस्ट स्टीयरिंग। होती है अंदाजन वैसे, आम मेरे जैसा बंदा देख रहा है उसके लिए? मुझे ये कॉस्ट की थी उस अराउंड 30 के करीब करीब, स्टीयरिंग स्टीयरिंग व्हील व्हील। ओनली? हाँ जी, लेकिन अब इसका रेट काफ़ी ऊपर है, क्योंकि अब वो आपने प्राइसेस अपना वगैरह। स्टीयरिंग उतार के ये लगा लेना, ऐसे ही है? हाँ जी, अपना मेरे पास पड़ा हुआ है अपना जेनवन ना। ठीक वरना है। आपको ये भी होता है कि आप ये भेज देते हो अपना उतार के, तो उसी को वो कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा। अच्छा, ये दो चीजें मुझे यहाँ पे गैजेट्स आ रही हैं, ये आपने मोबाइल को कनेक्ट किया हुआ, ये क्या बता रहे हैं जी, आपकी सारी गेजेस क्या क्या हैं? ये इसमें बेसिकली ये जब ये ट्यून करते हैं तो इसके साथ ना ये इसके एयर इनटेक टेम्परेचर आ जाते हैं यहाँ पे ठीक है। ऊपर। मतलब आपने अगर ये इस मोबाइल तरह, आपने इसको दान कर दिया कि अपने मोबाइल के अंदर ही डाला हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ये मोबाइल घर में असल में ना इसका एक वो आता है की ट्यूनर, ठीक तो है। वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा था, तो तो ये उससे घर में। बेहतर है ये, मैं ही कह रहा हूँ कि हाँ, आपने एंड्रॉइड उसको यूज कर लिया तो तो वो बेहतर है। बड़ा अच्छा, इसमें ऑप्शन अगर बड़ी यहाँ आ पे भी जाती हैं। एंड्रॉइड लगा दे तो उसमें भी आ जाएगा, राइट? उस पर भी आ जाएगा, लेकिन ठीक है। इसका आउटडेट हो गया हुआ ना, वो अपडेट नहीं होता, तो इसलिए इस पे नहीं इसकी आ जगह रहा। चेंज करके नया एंड्रॉइड लगाना पड़ेगा। वो लगाना पड़ेगा, मुझे वो ठीक है। पर्सनली पसंद नहीं, क्योंकि वो हाँ, ना उसकी शेप मुझे भी नहीं बहुत पसंद, आपस ऊपर की तक आ बात है। जाता है। हालांकि इसकी एफिशिएंसी जीरो है, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन वो शेप के वाइज फारग है। अच्छा हाँ जी, जी। तो ये आपको बता रहा है, क्या क्या बता रहा है जी? ये बेसिकली रेव्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और एनालॉग में स्पीड आ जाती है, सही है। कूलेंट टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, एयर इनटेक टेम्परेचर, मतलब हर चीज़ आपकी, कोई गाड़ी में कुछ चीज़ खराब हो रही है, मतलब तंग खतरा के कम हो गई है, ठीक है। तो वो फिर अलार्म बोलना शुरू हो ठीक जाता है। है। और ये जो सामने राइट पे गेज है, ये क्या बता रही है? ये एयर सस्पेंशन की गेज है। 156 जो 160 था, बाकी ये बाकी फिगर्स क्या क्या जो है? टॉप पे है वो इसका टैंक का प्रेशर है, कितनी एयर है टैंक में। ठीक है। और बाकी जो 41 है ये फ्रंट शॉक्स का प्रेशर है, हाँ। और उससे नीचे 42 जो है ये बैक शॉक्स का प्रेशर है। ठीक है। और ये गेज इस सिस्टम के साथ ही है, ये जी, राइट? ये इसके साथ ही है। सही। अच्छा, ये पैडल शिफ्टर्स भी इसमें स्टॉक आते हैं, इसके ऊपर आपने कुछ कान शान लगा दिए हैं? ये हाँ जी, एक्सटेंशन लगे हुए हैं इस पे पैडल अच्छा, शिफ्टर के। पैडल शिफ्टर का इस्तेमाल किया वैसे? हाँ जी, रेगुलरली करते हैं कि मैं जब कभी बेसिकली रेस मोड में हो? ये रेस में तो इतना नहीं करता, क्योंकि इसका बूस्ट बढ़ा हुआ है, हाँ। इसको आप वैसे भी पैर दो ना फौरन निकलती है ये। ठीक है। लेकिन इसका जो मुझे बेनिफिट फील होता है ना ज़्यादा, वो ये होता है कि जब गाड़ी हाई स्पीड में अचानक ब्रेकिंग करनी पड़ी है ना, तो ऐसे ऐसे गियर ब्रेकिंग के लिए बहुत खासतौर पे जल्दी डाउन हिल ब्रेकिंग अगर होती आप है, आ रहे हो मोटरवे वगैरह पे या कहीं भी हिल्स एरिया में, तो तो बहुत उसमें ज़्यादा बड़े होते हैं। ये होते हैं ये। तो ये आपका फ्यूल एवरेज क्या देती है? वो आपको नज़र आ रही होगी, नहीं है, मैं नहीं मानता पाया ना ये 13 आ रही है। ये तो मैं आपको 99 और अब आप करके अभी दिखाता हूँ अभी। यकीन करें, ये शहर में चली गई, और मैंने इसमें कई, अभी हम लोग बैठे हुए थे गाड़ी में आके ना, आधे घंटे से गाड़ी में बैठे हैं, खड़ी गाड़ी थी, अभी कम हो गई नहीं, है। असल में देती है ये तो यार, छोड़ देना, मार्केटिंग नहीं नहीं करते नहीं होंडा वाले, कुछ नहीं देने वाले अब नहीं 6 नहीं साल नहीं, वो बाद। तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैं पर्सनली बहुत 13 सेटिस्फाइड की हूँ। एवरेज देती है? मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक दफ़ा इससे इससे भी ज़्यादा एवरेज निकाल दी थी। मैंने इसका टैंक जो है ना वो फुल कराया बिल्कुल ऊपर टॉप तक,
और मैंने इसको मतलब इकोनॉमी पे ना इसका बेस मैप होता है, सही है, मतलब इकोनॉमी पे भी चल रही गाड़ी तो स्टॉक ट्यून पे है। ठीक है, जैसे इकोनॉमी ऑफ करेंगे ये 21 पीएस है, इसका बूस्ट सही खुल है। जाता है। तो इकोनॉमी पे मैंने इसको चलाया था राउंड, इसने मुझे 620 किलोमीटर रेंज दी थी फुल टैंक पे, ओए और होए, 15 साढ़े 15 की एवरेज थी कमाल इन है ये सिटी। तो। आप वैगन आर और जो ऑल्टो वाले उनके दिल जला रहे हैं कि फ्यूल एवरेज भी आपको बेहतरीन मिलती है। इसकी जो अपग्रेड, जो आपने अपग्रेड तो खैर डिफरेंट जगहों से कराई होगी, इसकी जो सर्विस वगैरह रेगुलर मेंटेनेंस जी जी। वो होंडा से कराते हैं या बाहर से? नहीं होंडा से नहीं कराता मैं, ऑयल इसमें दूसरा जर्मन डाल रहा हूँ मैगवाइन का। ठीक है। और एक एवरेज जो सर्विस है कितने किलोमीटर पे कराते हैं? मैं इसको राउंड वैसे तो जो जर्मन ऑयल है अच्छा चल जाते हैं वो, उनकी होती है 5-10,000 की लाइफ, हाँ, हाँ। लेकिन मैं इसको कराता हूँ अराउंड 3-4। और क्या कॉस्ट करता है 3-4 हज़ार किलोमीटर पे एक एवरेज सर्विस में? 3-4 हज़ार रुपये राउंड मुझे 10 से 11 तक कॉस्ट कर जाती 3 है। से ₹3.5 पर किलोमीटर, विच इज अ बिट ऑन हायर साइड, बट अगेन जब आपने गाड़ी को इतने शौक से बनाया हो जी जी। और 15 दी एवरेज दे रही है तो फिर तो ठीक है भाई। अच्छा, आपने कोई चीज सर्विस पार्क की कभी यूज की हो? मैंने मतलब गाड़ियाँ वगैरह अक्सर जब कोई देखनी हो तो मोस्टली मैं पार्क व्हील्स पे जाता हूँ, ठीक है। और वहाँ जाके मतलब ऑप्शन वगैरह देखनी कि कौन सी खाली देखते गाड़ियाँ भी हैं। क्या लेते भी? मतलब बेसिकली शुरू से हम लोग का ये सीन है कि ज़्यादातर न्यू गाड़ियाँ परचेज करते हैं। ठीक है। तो अभी रिसेंटली ये सीन है कि एक गाड़ी मैं ढूंढ रहा था तो तब मैंने काफ़ी गाड़ियाँ देखी, हाँ, लेकिन वो फिर खैर बात है कि डील नहीं बन सकी। सही है। तो इस तरह का सीन है। बाकी एक दो दफ़ा प्रोडक्ट्स वगैरह ट्राई की थी, आपका ऑल पर्पस क्लीनर, अच्छा, वो वो काम बहुत करता अच्छा है कि नहीं? काम करता वो है, एक दिन बहुत साहब आए थे, वो अच्छा। कहते हैं आपने इसका नाम ऑल पर्पस रखा हुआ है, मैंने ये डेक के अंदर डाला है वो खराब हो गया। अच्छा, मैंने कहा तो डेक के अंदर क्यों बैक डाल के रहे अंदर हैं? क्यों डाल उन्होंने कहा ऑल पर्पस है तो फिर हर जगह डाल सकते हैं। उसके अलावा वैसे आज तक जितने लोग मिले सबने उसकी तारीफ की है। नहीं नहीं, मेरे अच्छी है, अच्छी मेरे भी चीज़ है। मेरा ख्याल है जो हमारी कार केयर की प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज है उसमें से सबसे ज्यादा फेवरेट वो शैम्पू और जो टायर जेल है वो है। बट अगेन हर बंदे का अपना हाँ वो है, जी। क्या कह सकते हैं। और कोई चीज अभी रोड मैप में शामिल है करानी के बस यू सेटिस्फाइड के पास हो गई? अभी तक तो सेटिस्फाइड हूँ। अभी मैंने इस पर पीपीएफ भी कराया रिसेंटली बाहर पूरा, अच्छा, पेन प्रोटेक्शन फिल्म स्टेल्थ का लगवाया है। सही है, तो उसका भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स वगैरह हैं। सही है। तो वो खैर मतलब स्वर्ल्स वगैरह से बेसिकली आपकी जान छुड़ जाती है। हम्म। और इसके अलावा तो मेरे से कंप्लीट ही है गाड़ी। बाकी छोटे मोटे चेंजेस तो हर कोई करता रहता है, कभी रिम चेंज कर लिया, कभी कुछ कर लिया। हाँ नहीं, लेकिन वैसे एज ए प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो देयर इज नथिंग लेफ्ट मच टू डू इन दिस के, मेरा इसके प्लान एक्सटीरियर है भी हो गया है। इसमें कि शायद टर्बो अपग्रेड फ्यूचर में करूं और एथेनॉल पे करूं इसको। अच्छा, तो वो भी खैर सोच रहे हैं, देखते हैं फ्यूचर में क्या प्लान बनता है। सही। सो आपने वैसे इंश्योर कराई हुई गाड़ी की नहीं? ये पहले इंश्योर थी, अभी इसकी मेरे ख्याल से कुछ मंथ्स पहले खत्म हुई है इंश्योरेंस। अच्छा, अब तो आजकल गाड़ियों के पार्ट्स इतने महंगे हैं दोबारा करा लें। खैर आपने तो इतनी चीजें वैसे ही लगाई हुई हैं। मुझे तो इंश्योरेंस वाले यही कहते हैं कि आपका कुछ लग गया ना, आपका बम्पर लग गया तो आपको बम्पर स्टॉक ही मिलना है। हाँ नहीं, वो डिपेंड करता है जब आप इंश्योरेंस करा रहे हैं। हमारे यहाँ पे लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये गलत होता है कि एक तो अच्छा लोग अच्छा। पुरानी प्राइस पे इंश्योर कराते हैं। हाँ हाँ। अब आपने 30 लाख की ली थी, आप 30 लाख पे इंश्योर कराएंगे तो कल को खुदा ना खासा कुछ भी हो जाएगा, तो 30 चोरी लाख। होती है तो वो 30 लाख के सम इंश्योर्ड के केस ही देंगे ना। अब अगर आप उसको ट्रू वैल्यू पे इंश्योर नहीं कराएंगे तो नहीं होगा। तो ये सब लोगों के लिए जो देख रहे हैं, लोग बड़े खुश होते हैं हमारा एसेट बड़ा ऊपर चला गया है। तो सही यस, बात एसेट है, ऊपर गया तो उसका प्रीमियम भी ऊपर जाएगा। ये गाड़ी इंश्योर करा लेनी चाहिए। बिल्कुल आप ऐसी है। जो है आप भी करा लें। और नहीं, अगर आप लोगों ने भी करानी तो पार्कविल से हम लोगों ने एक इंश्योरेंस पेज बना दी है। हम कोई इंश्योरेंस नहीं भेजते, ना मेरा कोई इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सा है। यू कैन जस्ट गो एंड चेक डिफरेंट कंपनीज के क्या रेट हैं, मुशारका के रेट्स क्या हैं। अगर आप कन्वेंशनल नहीं कराना चाहते, इस्लामिक करना चाह रहे हैं तो मुशारका के रेट्स देखते हैं। बट आजकल जो हालात है, एयर लेफ्ट राइट पे गाड़ियाँ फिर रही हैं लगी हुई, और हमारे साथ भी 3-4 अटैम्प्ट हो चुकी है अब तक मेरा ख्याल है 3-4 किलोमीटर के अंदर। तो बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी को इंश्योर करा लें। सो जी ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Gotta get this only on Parkville.